छात्रों, आज हम लोग 12वीं क्लास का जो चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 100 नंबर का जो बुक है उसका ये चौथा चैप्टर है। इसके पहले तीनों वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर का एक चित्र है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को और निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में एक जगह जो है ज़िला है बेगूसराय, और वहीं के ये सिमरिया के रहने वाले थे। माता का नाम मनरूप और पिता का नाम रवि सिंह। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है गाँव में हुई है। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे स्टेशन से इन्होंने मैट्रिक किया। और 1932 में पटना कॉलेज से इन्होंने क्या किया, बीए किया। और इतिहास ऑनर्स से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स किस विषय से किया था, तो इतिहास से किया था। और कब किया था, तो 1932 में किस कॉलेज से किया था, तो पटना कॉलेज से किया था। और इनका जो है एक कविता प्रकाशित हुआ था 1925 में, जिस कविता का नाम है छात्र सहोदर। अब जो है उनकी कुछ काव्य कृतियाँ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो सबसे पहला कविता का किताब है वो है प्रणभज, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। और उस समय उनका उम्र मात्र 21 वर्ष था। फिर जो है उनका जो एक निबंध जो है 1952 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और जो आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं इसी से जो है संकलित है, यानी इसी अर्धनारीश्वर से लिया गया है। और 1956 में मतलब 1956 में इन्होंने जो है संस्कृति के 4 अध्याय को लिखा था। 1956 में संस्कृति के 4 अध्याय को इन्होंने लिखा था, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 1961 में इन्होंने उर्वशी लिखा था, उर्वशी। और उर्वशी के लिए इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1973 में जो है दिनकर की डायरी प्रकाशित हुई थी। और 1970 में जो है इनका प्रकाशित हुआ था हारे को हरे राम, यानी ये एक मतलब जो है उनकी कृति है हारे को हरे राम, जो 1970 में प्रकाशित हुई थी। और इनके बारे में कुछ मुख्य जानकारियाँ जो इस प्रकार से है कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। ये कवि भी रहे हैं, गद्यकार भी रहे हैं, यानी कहने का मतलब इन्होंने कविता भी लिखा है और निबंध और कहानी भी लिखे हैं। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर है वो किस युग के कवि हैं, तो आपको याद कर लेना है छायावादोत्तर युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। और अर्धनारीश्वर जो है ललित निबंध है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर एक क्या है, तो ललित निबंध है, अर्थात एक निबंध है। और इस निबंध में नर और नारी में जो है अंतर आज हम लोगों को पढ़ना है। नर और नारी के बारे में जो अंतर होता है समाज में जो देखने को मिलता है उसके बारे में पढ़ना है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि जिसका आधा अंग जो पुरुष का हो और आधा अंग जो है स्त्री का हो। जैसे कुछ इस प्रकार कुछ लोग जो है अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। तो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि जिसका आधा अंग पुरुष का हो और आधा अंग क्या हो, स्त्री का हो। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पुरुष में जो है स्त्री है और प्रत्येक स्त्री में जो है पुरुष है, उसका कुछ गुण देखने को मिलता है। अब इसका सारांश हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि जो निबंध है हमारा अर्धनारीश्वर उसका सारांश पढ़ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग अर्धनारीश्वर पढ़ने वाले हैं वो एक ललित निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस निबंध के द्वारा अर्धनारीश्वर जो है इस निबंध के द्वारा बताते हैं यानी रामधारी सिंह दिनकर कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है। अर्ध जो नारीश्वर है वो शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है, अर्थात कल्पना किया हुआ रूप है। ऐसा कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है
शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्थात एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर किसका जो है कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का। जो अर्धनारीश्वर होता है जिसका आधा अंग जो है पुरुष होता है और आधा अंग जो होता है नारी का होता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो एक ही मूर्ति के अर्थात आधा अंग जो है पुरुष का है और आधा अंग जो है स्त्री का है, तो उसमें एक ही मूर्ति के दो आँख हैं, जिसमें एक रसमयी है तो दूसरा क्या है विकराल है। और एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं अर्थात दो हाथ है, जिसमें एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरी हाथ में चूड़ियाँ है। उंगलियां जो है अलग तक का मतलब होता है आलता, जो आलता और जो है आलता से उनकी उंगलियां क्या है लाल है। अर्थात एक ही मूर्ति के दो आँख, जो एक रसमयी है और दूसरा क्या है विकराल है। एक ही मूर्ति की दो भुजा, एक जो है एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में जो है चूड़ियाँ है। उंगलियां जो है अलग तल से क्या है लाल है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही मूर्ति के दो पाँव हैं, जिसमें एक जो है जड़ीदार साड़ी है तो दूसरा बागाम्बर से ढका हुआ है। और यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि जो ये कल्पना की गई है वो शिव और शक्ति का समन्वय को दिखाने के लिए अर्थात संबंध को दिखाने के लिए निकाली गई होगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर रूप का जो है कल्पना किस कारण से किया गया होगा। अर्धनारीश्वर रूप का जो है कल्पना किस कारण से किया गया होगा, तो बोल सकते हैं कि इसकी जो कल्पना है शिव और शक्ति का समन्वय अर्थात संबंध दिखाने के लिए इसकी जो है कल्पना की गई होगी। और देखिए नर और नारी जो है पूर्ण रूप से समान है। ऐसा कहा जाता है कि नर और नारी जो है जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, मानव जन्म लिए थे, तो उस समय नर और नारी जो है पूर्ण रूप से समान है और उनमें के एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कि उसके अंदर जो है कोई पुरुष है, अगर उसमें स्त्री का गुण है तो उसको दोष नहीं कहा जा सकता है, उसको दोष नहीं कहा जा सकता अर्थात कमी नहीं कहा जा सकता है। यदि नर में नारियों के गुण आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई पुरुष है उसमें जो है स्त्री का कोई गुण आ जाता है तो उससे मर्यादाहीन नहीं हो जाता है, बल्कि पूर्ण रूप से जो है पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है किंतु आज जो है हमें अर्धनारीश्वर का रूप देखने को नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष है उसमें जो है अगर स्त्री का गुण आ जाता है तो वो दोष नहीं माना जाएगा, बल्कि वो पूर्णता माना जाएगा, पूर्णता में वृद्धि कहा जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि नारी को लगता है कि पुरुष के गुण लिखने से सीखने से नारीत्व में कमी आ जाएगी। मतलब कोई भी स्त्री है अगर उसको मतलब उनको जो है पुरुष का गुण सिखाया जाता है तो उसको लगता है कि उसके नारीत्व में क्या हो जाएगा कमी आ जाएगा और पुरुष स्त्री जैसा कहलाने से घबराता है। अगर मान लीजिए कि फिर ऐसा कभी हो कि मतलब जो है कोई पुरुष है और स्त्री का गुण सीखता है तो उसे स्त्रैण अर्थात स्त्री जैसा कहा जाता है, तो उससे वो घबराता है कि अगर उसके अंदर कोई स्त्री का गुण आ जाएगा तो लोग उसे क्या कहेंगे स्त्री जैसा ही कहेंगे, जिससे वो घबराता है कि लोग हमें स्त्री जैसा कहेंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज जो है नर और नारी के बीच विभाजन सा हो गया है। ये देखा जाता है कि आज के ज़माने में आज के समय में नर और नारी में जो है विभाजन हो गया है, जिसकी रेखा लांघने में दोनों को डर लगता है। अर्थात कहा जा रहा है कि अगर कोई स्त्री है तो वो पुरुष का काम करने से डरती है और कोई जो पुरुष है वो स्त्री का काम करने से डरता है। अर्थात दोनों एक दूसरे को जो है रेखा को लांघने से डरते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि गुणों के विभाजन के समय, और यहाँ पे जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है आश्चर्य होते हैं और कहते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि गुणों का विभाजन करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं ली। यानी कहने का मतलब जो आज समाज में हम लोग देख रहे हैं कि नारी का महत्व कितना है, पुरुष का महत्व कितना है। पुरुष जो है हर एक जगह जो है उसके मतलब नेतृत्व करते हैं, लेकिन नारी लोगों को जो है किसी चीज़ का नेतृत्व करने को नहीं दिया जाता है, उनको घर में रहने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने जो है आश्चर्य करते हुए कहा है कि पुरुष ने क्यों ऐसा लगता है कि पुरुषों ने जो है नारी से उसकी राय नहीं पूछी, जहाँ तहाँ उसे बैठा दिया। स्वयं को जो है वृक्ष बनाया तो नारी की उसकी लता, स्वयं को वृक्ष बनाया अर्थात नारी को उसकी लता। तो इसका मतलब क्या है कि जो वृक्ष होता है वो खुद पे खड़ा होता है, लेकिन जो लता होता है वो वृक्ष के सहारे होता है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने बताया कि मतलब जो है पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो पुरुषों ने जो है
मतलब विभाजन करते समय नारियों की इच्छा नहीं पूछी, अर्थात औरतों की इच्छा नहीं पूछी। अपने को तो वृक्ष बनाया जो स्वयं पे निर्भर होता है, लेकिन नारी को जो है उसका लता बनाया, अर्थात लता जो है वृक्ष के सहारे जो है रहता है और उस पर आस करते रहता है। ठीक वैसे ही जो है नारी को इस समाज ने बना दिया है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि स्वयं को वृत्त और नारी को कली बनाया है। स्वयं को धूप तो नारी को चांदनी बनाया है। स्वयं को जो है ग्रीष्म और जो है नारी को जो है वर्षा बनाया है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो पत्नी अगर किसी चीज़ की विचार है, सॉरी, पति जो है किसी चीज़ का विचार है तो पत्नी उसकी क्या है, भावना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है सिंहासन तो राजा और रानी व मान शोभा मात्र होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी मतलब सिंहासन होता है वो राजा का होता है, अर्थात मतलब राजा ही राज करता है। और जो रानी होती है वो सिर्फ जो बायां अंग होता है मात्र शोभा के लिए माना जाता है, यानी रानी का कोई अपना महत्व नहीं होता है और राजा के आदेश पे वो भी कार्य करती है। सिंहासन जो होता है वो राजा के लिए होता है और रानी व मांग जो है मात्र शोभा के लिए होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि राजा को काया तो रानी उसकी छाया की प्रति है। यदि राजा जो है काया है तो रानी उसकी क्या है, छाया की प्रतीक है। और यहाँ पे एक जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है ऐसी कल्पना करते हैं कि आज जो है मानव, आदि मानव जहाँ से मतलब हम लोगों का विकास हुआ, वो जीवित होते तो ऐसी कल्पना से जो है आश्चर्य हो जाते। जैसे आज हमारे ज़माने में जो देखा जा रहा है औरतों और मतलब पुरुषों में जो मतभेद है, जो विभाजन देखने को मिल रहा है कि नारी जो है पुरुषों के काम करने से डरती है और पुरुष जो है नारी के काम करने से डरते हैं, दोनों मतलब जो है घबरा जाते हैं, एक का गुण दूसरे में आ जाता है। तो यहाँ पे और जब आदि मानव का विकास हुआ था तो उस समय दोनों समान थे। और ये दिनकर जी मतलब यहाँ पे जो है कुछ भावना व्यक्त करते हैं कि आज आदि मानव जो है जीवित होता तो इस कल्पना से वो आश्चर्य हो जाता है। जब मानव ने कृषि का विकास किया, ऐसा माना जाता है कि नर और नारी जो है दोनों में विभाजन कब से माना जाता है कि नर और नारी जो है कब से विभाजित हो गए, उन दोनों के बीच कब से विभाजन हो गया, कब से जो है नारी जो है घर के अंदर रहने लगी, तो कृषि के विकास के कारण से। जब मानव ने कृषि का विकास किया जिसके कारण से नारी घर में और पुरुष घर के बाहर रहने लगे, यानी जैसे ही कृषि का विकास हुआ उसके बाद जो है नारी घर के अंदर और जो है पुरुष जो है वो घर के बाहर रहने लगे। यहाँ पे बताया जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो बताते हैं कि नर और मादा तो पशु और पक्षियों में भी होता है, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं किया। जैसे हम लोग अपने समाज में देख रहे हैं कि नर जो है ना, पुरुषों को जो है घर के बाहर रहने की अनुमति मिलती है और जो है स्त्री को घर के अंदर रहने की अनुमति मिलती है। तो वहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जो है एक जो है कल्पना करते हैं कि नर और मादा तो पशु पक्षी में भी होता है, पर पशु पक्षी ने तो ऐसा नहीं किया, फिर मानव ने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि जो है विकास का पहला सोपान था, अर्थात सीढ़ी था। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कृषि है विकास का जो है पहला सोपान था और इस सोपान ने नारी से जो है कीमत वसूल ली है। यानी नारी से कीमत किस प्रकार से वसूल ली है, तो कृषि के विकास के कारण से ही नारी जो है घर के अंदर रहने लगी और विकास का जो पहला सोपान माना जाता है कृषि को माना जाता है। और इसी कृषि के कारण से जो है औरतें घर के अंदर रहने लगी और ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है नारी से अपना कीमत वसूल लिया है। पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन किस प्रकार से किसको देखता है। पुरुष जो है अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, अर्थात कहने का मतलब पुरुष जो है अपनी पत्नी को तो वो मतलब प्रेम करता ही है, लेकिन एक प्रकार से भार भी महसूस करता है। और पत्नी जो है उस लता जैसी होती है, जैसे वृक्ष को देखती है, पत्नी उस लता जैसी होती है जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष पर कोई लता होता है तो लता वृक्ष को देखते रहता है कि मतलब उस पर निर्भर रहती है। यहाँ पे इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो पुरुष होते हैं वो पत्नी को आनंदमय यानी कि जो खुशी और आनंद मतलब समझते हैं और भार भी समझते हैं। और पत्नी जो है उस लता के समान होती है जो वृक्ष पर चढ़ करके उसको एकटक देखते रहती है, अर्थात जो स्त्री होती है वो पुरुष पर निर्भर रहती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नारी की मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ मार्ग, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है गृहस्थ मार्ग, जो मतलब कुछ लोग कार्य करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, तो जो गृहस्थ जीवन को अपना करके उस रास्ते पे चलते हैं उसने नारी को उठाया।
तो जो इसका जो गृहस्थ जीवन अर्थात निवृत्ति मार्ग से जो चलते हैं उसने नारी को क्या कर दिया, अपने जीवन से अलग कर दिया। यानी कहने का मतलब होता है प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, और निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो गृहस्थ जीवन नहीं जीते हैं। तो प्रतिवृत्ति मार्ग वाले जो है वो उन्होंने जो है अपने औरतों से प्रेम किया, प्यार किया, अपने साथ रखा, और जो निवृत्ति मार्ग के लोग होते हैं उसने जो है औरतों को अलग ला करके रख दिया। यहाँ पे बताया कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। कहने का मतलब हमारे समाज में, जैसे हिंदू समाज में और मतलब देखा जाता है जो समाज चल रहा है उसमें नारी का कुछ अधिक महत्व नहीं है, लेकिन जो बुद्ध ने और महावीर ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है कुछ नारियों को जो है भिक्षुणी बनने का अर्थात, जैसे हम लोग में पंडित जी होते हैं तो पंडिताइन जो मतलब हम लोगों में जो पंडिताइन होती है वो पूजा तो नहीं कराती हैं, ठीक वैसे, लेकिन जो बुद्ध धर्म और महावीर ने जो है भिक्षुणी बनने का जो है अधिकार दिया था। लेकिन जैसे ही जैन धर्म के बीच एक दिगंबर संप्रदाय निकला, दिगंबर संप्रदाय जैसे ही निकला तो अपने धर्म पुस्तक में उन्होंने नारी को भिक्षुण होना व्यर्थ बताया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्ध और महावीर जो है भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था औरतों को, लेकिन जैसे जैन धर्म के बीच दिगंबर संप्रदाय की शुरुआत हुई तो उसने अपने धर्म पुस्तक में जो है नारी को भिक्षुणी होने का जो है व्यर्थ बताया, और उन्हें कहा कि घर में रहकर दान पुण्य करें। और नारी से कहा गया कि मतलब घर में रह कर के क्या करो, दान पुण्य करो। नारियों को मोक्ष इस जीवन में नहीं बल्कि उससे जो है पुरुष योनि में जन्म लेने के बाद ही मिलेगा। कहने का मतलब जो दिगंबर संप्रदाय के जो धर्म पुस्तक था उसमें बताया गया कि नारी जो है भिक्षुणी होती है तो उनका भिक्षुणी होना क्या है, व्यर्थ है। वो घर में रह कर के दान पुण्य करे, उसके जीवन का मोक्ष उसी समय मिल सकता है जब वो पुरुष योनि में जन्म लेगी, उसके बाद ही उसके जो है जीवन का मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे बर्नार्ड शो ने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बर्नार्ड शो ने नर और नारी के बारे में क्या कहा। तो बर्नार्ड शो ने जो है नारी को अहरिन, अहरिन का मतलब होता है शिकारिन, यानी बर्नार्ड शो ने जो है नारी को जो अहरिन कहा और जो नर को जो है अहिर कहा, यानी शिकारिन का मतलब होता है शिकार करने वाली, ठीक है। तो बर्नार्ड शो ने नारी को जो है अहरिन कहा है और नर को जो है अहिर कहा है। फिर कुछ कवियों ने तो नारी को नागिन कहा है, कुछ कवियों ने तो जादूगरनी कहा है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्रेमचंद्र ने कहा कि जब कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है, यहाँ पे प्रेमचंद्र ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। जब नारी गुण लेती है पुरुष का तो वो राक्षसी हो जाती है। और इस बात पर वो जो है काफ़ी आश्चर्यचकित महसूस करते हैं दिनकर जी, कि जब पुरुष कोई जो होता है वो अगर नारी का रूप लेता है, गुण सीखता है, तो लोग उसे क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं। लेकिन जब कोई मतलब औरत जो है पुरुष का गुण सीखती है तो लोग उसे राक्षसी कहने लगते हैं। जबकि यहाँ पे बताया कि नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमा हैं, अर्थात कहा जा रहा है कि जो नर और नारी बने हैं एक ही द्रव्य से बने हैं और दो अलग अलग प्रतिमा बनाए गए हैं। आरंभ में दोनों समान थे, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, जब मानव का विकास हुआ था तो दोनों एक ही समान थे। और यहाँ पे एक बात जो है औरतें जो है यहाँ पे बताती हैं कि पुरुष इतना कर्कश हो गया है कि जब युद्ध होता है तो रक्त बहाने में उसे ध्यान नहीं आता है कि इस रक्त के पीछे किसका सिंदूर है। यहाँ पे एक बात की कल्पना की गई है कि पुरुष इतना कर्कश हो गया है कि युद्ध में जब लड़ाई होता है तो उस समय पुरुष मतलब ये ध्यान नहीं देता है कि अगर हम सामने वाले को मारते हैं उसका खून निकलता है तो इस खून के पीछे किसका सिंदूर जो है बह रहा है। कौरवों की, और यहाँ पे एक मतलब जो है कल्पना की गई है कि जो कौरवों की सभा हुई थी संधि के लिए, कौरवों की सभा जो हुआ था, वार्ता हुआ था, संधि जो हुआ था, संधि के लिए जो वार्ता हुआ था कृष्ण और दुर्योधन के बीच, यानी कौरवों का जो संधि के लिए जो वार्ता हुआ था कृष्ण और दुर्योधन के बीच, अगर उसके बदले कुंती और गांधारी के बीच हुआ तो शायद जो है महाभारत नहीं हुआ होता। मतलब ऐसा कल्पना किया जाता है कि कहने का मतलब क्या है, पुरुष लोग जो होते हैं अति जो है क्रोधित होते हैं और स्त्री जो है भावनात्मक होती है, भावनाओं को समझ करके उसके हिसाब से मतलब अपने समय को व्यतीत करती है। तो मतलब पुरुष जो है अधिक गुस्सैल होते हैं, वो मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जिसके कारण से जो है मतलब युद्ध होने का
होने लगता है। तो यहाँ पे एक बात बताया गया है कि अगर जो है कौरवों की जो संधि के लिए वार्ता हुई कृष्ण और दुर्योधन के बीच, अगर वो वार्ता जो है अगर कुंती और गांधारी के बीच हुआ होता तो संभवतः महाभारत नहीं मचता। आज जो है आज समाज में नारी की स्थिति जो है सीमित कर दी गई है। आज के ज़माने में जो देखा जा रहा है उसमें नारी की स्थिति क्या कर दी गई है, सीमित कर दी गई है। और गांधी ने अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना की थी। गांधी ने अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना की थी और उनकी पोती ने उन पर एक किताब लिखी, यानी महात्मा गांधी की पोती ने उन पर एक किताब लिखी कि बापू मेरी माँ। एग्जाम में पूछा जा सकता है बापू मेरी माँ जो है किताब किसने लिखा, तो बापू की पोती ने लिखा था। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा निरारा, ओ सदा नीरा और जूठन, तो इसका जो है अर्धनारीश्वर होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर, बुलेट बाबू। तो इसका अर्धनारीश्वर के जो निबंधकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिनकर के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पे पूछा जा रहा है सामधेनी, कुरुक्षेत्र, हुंकार या संस्कृति के 4 अध्याय। तो दिनकर को जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर किसके गुण का संबंध है। अर्धनारीश्वर तो आपको बताया गया अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि जिसका आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग जो है नारी का होता है। तो यहाँ पे पुरुष नारी या पुरुष नारी, तो इसका जवाब होगा पुरुष नारी। यहाँ पे पूछा है दिनकर किस युग के कवि हैं, तो छायावधोत्तर। बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है या डायरी है, तो आपको बताना है निबंध है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1952 में। इसमें ऑप्शन में दिया था 1942, 1952, 56 या 62, तो 1952 में प्रकाशित हुआ था। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन में दिया है सिवान, बेगूसराय, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर। तो इसका जवाब होगा बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। पुरुषों की मान्यता है कि नारी नरक है, पूजनीय है या आनंदमय की खजान है। तो कहने का मतलब पुरुष की मान्यता है कि जो औरतें होती हैं आनंद की खान होती हैं। दिनकर बीए किससे किए, मतलब दिनकर ने बीए जो है किस सब्जेक्ट से किया था, भूगोल, अंग्रेजी या इतिहास। तो इसका जो होगा इतिहास, यानी इतिहास सब्जेक्ट से उन्होंने जो है बीए किया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1929 में प्रणभज कविता कब प्रकाशित हुई थी, यानी 1929 में प्रणभज पर जो कविता प्रकाशित हुई थी उस समय जो है दिनकर का उम्र कितना था, तो 21 वर्ष था। यहाँ पे पूछा जाए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिनकर को किस कृति के लिए मिला था, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या संस्कृति के 4 अध्याय। तो उर्वशी के लिए मिला था। दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को, और ये जो है उनका मृत्यु यानी कि 24 अप्रैल 1974 का उनका मृत्यु हुआ था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।